मेरा नाम रोशनी है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। जैसे-जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी, वह हमेशा ही अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती रहती थी और मैं अपनी बेटी की इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। वो हमेशा से ही अच्छे मार्क्स लाती थी। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे। एक रात मैंने सपने में अपने पति को देखा। वो मुझसे कहने 2-3 दिन तुम बेटी के कमरे में छुप जाना और रात भर देखना वह अपने कमरे में क्या करती हैं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने आया उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं अपने मरे हुए पति की बात को टाल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी हैरानी की हद जब हुई जब रात के 2:30 बजे मैं अपनी बेटी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। मेरी बेटी ने जो किया उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं 28 साल की थी जब मैं विधवा हो गई थी और मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी। अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की थी और सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर सारी ज़िंदगी गुज़ारने का फैसला किया। मैं एक 7 साल की बच्ची की माँ थी, जिसकी परवरिश मैंने खूब दिल लगाकर और प्यार से की थी कि जब मरने के बाद मैं अपने पति को मुँह दिखाऊंगी तो उनके सामने गर्व से कह सकूँ कि अपनी आपकी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छी करके आई हूँ। भगवान की कृपा है कि मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी थी है और अब आसपास के लोग मुझे कहने लगे कि संतान एक होनी चाहिए, पर अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी बेटी है। लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ़ किया करते थे और साथ ही साथ मेरी परवरिश की भी। ये बात सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। मेरी बेटी रीना सच में बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है। वह सारा दिन पढ़ाई करने में ही बिजी रहती है और सारी रात भी वह पढ़ाई करती रहती है। वो जब इतना ज़्यादा पढ़ाई करती है तो मेरे दिल में उसे उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है। फिर मुझे उस राज का ख्याल आता है जो मैंने अपनी बेटी से छुपा के रखा है। मुझे डर है कि कहीं इस वजह से मेरी और मेरी बेटी के रिश्ते में कोई दरार ना हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं, और मैं चाहकर भी अपनी बेटी को राज नहीं बता सकती थी, इसलिए दिल की बात दिल पर ही रख कर बैठी थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मैं अपनी बेटी की शादी इंटर की पढ़ाई पूरे होने तक कर देना चाहती थी, ताकि वह इस राज तक ना पहुंच जाए। मैंने उसे छुपाया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। जब भी मैं रीना से शादी की बात करती तो वह फ़ौरन ही शादी से इनकार कर देती थी। अभी उसे पढ़ाई करनी है और वह पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती है। एक दिन मैं खाना बना रही थी कि ये कहकर अपने घर आ गई थी, लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। कहानी कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर